तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर। क्या बोला है, 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन। बिटवीन बोला है किसके किसके बीच में, देखो बिटवीन द 2 नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे क्या हुआ है कि क्वेश्चन में हमें देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से बोला ये जो 2 रैशनल नंबर है ना, 2 रैशनल नंबर यहाँ पे दिए हैं, उसके बीच में 3 रैशनल नंबर पता करो। है ना, कैसे पता चला कि रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट में नहीं है। अगर रूट में होते तो ये इरैशनल नंबर होता। ठीक है, तो अपने को 2 रैशनल नंबर दिए, उसके बीच में 3 रैशनल नंबर पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 0.3 एंड -0.5। ठीक है ना। तो ये 2 नंबर्स के बीच में हमें ढूंढना है। अगर सपोज मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे देखो मैं नंबर लाइन बना लूँ, यहाँ पे मैं नंबर लाइन बनाता हूँ ऐसे पॉइंट में। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 0.1, ऐसा पॉइंट में लेते हैं। ये पॉइंट में दिया हुआ था, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3। यहाँ पे क्या आएगा, -0.1 आएगा, -0.2, फिर आएगा -0.3, फिर आएगा -0.4, फिर आएगा -0.5। ठीक है, ऐसा मैंने बना लिया। तो बस ये सिंपल, जैसा हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं ना, वैसे ही अपने को रैशनल नंबर इसमें ढूंढना होता है। तो क्या बोला इसमें, राइट एनी 3 रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में, किसके, द 2 नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पे जो 2 नंबर दिए ना, कौन से 2 नंबर दिए, -0.5 और 0.3। देखो ये 2 नंबर, देखो मैंने स्टार्टिंग और एंड में लिख लिया। तो ये दोनों के बीच में, बिटवीन बोला मतलब इसको और इसको नहीं ले सकते। बिटवीन बोला मतलब उसके बीच में बोला है, मतलब वो 2 नंबर्स को हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, बस उसको बीच में जो नंबर है ना, उसमें से कोई भी 3 नंबर लिखना है। देखो मेरे पास कितने नंबर है, बहुत सारे हैं ना, है ना। देखो कितने सारे हैं, अपने को सिर्फ 3 ही लिखना है। तो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन क्या बोला है, 0.3 एंड -0.5 आर क्या क्या होंगे बोलो। ये सबके सब है, इसमें से कोई भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो। यहाँ से बोल लो या कुछ भी बोल लो। मैं लिख लेता हूँ, जैसे -0.2 हो गया, और क्या हो जाएगा, -0.1 हो जाएगा, और क्या हो सकता है, ये 0.1 आ सकता है, प्लस में 0 भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है। देखो 3 बोला है, लेकिन मैंने 4 लिख दिया। तुम लोग 3 ही लिखना, ठीक है ना। अगर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कितना भी लिख सकते। 3 से ज़्यादा लिखेंगे तो भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया। ठीक है, ऐसे ही अपने को बाकी सारे क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, -2.3 एंड -2.33। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में हम लोग को नंबर ढूंढना। देखो अगर मैं देखूं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, एक ही नंबर है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर मुझे दूसरा नंबर लेना है, तो वो क्या ले सकता हूँ मैं, 0 ले सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता है। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 नंबर है तो इसको भी 2 नंबर बना लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, -2.30 एंड ये क्या हो जाएगा, -2.33। अब ये दोनों के बीच में मैं देखूं, मुझे कितने चाहिए, 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो अगर मैं देखूं ये दोनों के बीच में अगर नंबर देखूं कौन कौन से आएंगे, 30 के बाद क्या आएगा, -2.31 आएगा, और क्या आएगा, -2.32 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, -2.33 आएगा, जो कि पहले से ही दिया हुआ है यहाँ पे। तो मतलब ये दोनों के बीच में सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर है ना। कितने रैशनल नंबर है, सिर्फ 2 है। लेकिन हमें कितना लिखना है, हमें कितना लिखना है, 3 लिखना है। तो कैसे करेंगे बोलो। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ पे अभी 1 0 बढ़ा के देखा हम लोग ने, तो नहीं आ रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स्ट्रा। देखो मैंने बोला ना, पॉइंट के बाद कितना भी 0 बढ़ा सकते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो मैं ना क्या करता हूँ, एक जीरो की जगह 2 जीरो बढ़ा लेता हूँ। 2 जीरो बन गया तो यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 3। यहाँ पे भी 3 नंबर होना चाहिए पॉइंट के बाद, है ना। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3। यहाँ पे तो कितने, 2। तीसरा ले सकते ना, तीसरा क्या लेंगे, 0। यानी अब नंबर क्या बन गया हमारा, -2.3 दो बार 0, और दूसरा नंबर है -2.330। अब ये दोनों के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर ढूंढना है, ये दोनों के बीच में, तो क्या क्या हो सकते हैं, देखो तो क्या हो सकता है, -2.3, 300 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 301 आता है, आया ना, पता है ना। 300 के बाद क्या आएगा, 301। उसके बाद क्या आ सकता है, 2.302 आ सकता है, देखो आ सकता है, इससे कम ही है ना। ये तो 330 है, हम लोग ये देखो 1 से स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएंगे, 30 तक जा सकते हैं। -2.303, और क्या सकता है, -2.304, कहाँ तक जा सकते हैं, ये पूरा 30 तक जा सकते हैं। यहाँ पे 30 तक नंबर दिख रहा है, 00 यहाँ पे 30 तक, तो 30 तक जा सकते हैं। लेकिन आपको 30 तक लिखना है क्या, नहीं लिखना है, हम लोग को कितना लिखना है, सिर्फ 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मेन आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब बिटवीन लिखते समय क्या करने का, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वही लिखने का, ये नहीं लिखना। लिख तो हम लोग ये आंसर है, ये जो बना के लिखे, लेकिन अपने को जब लिखना है तो जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना। बिटवीन किसके, -2.3 एंड -2.33, और क्या क्या होंगे, 3 रैशनल नंबर्स, ये तीनों बोल दो स्टार्टिंग के दिन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -2.301, दूसरा आएगा -2.302, एंड तीसरा आ जाएगा -2.303। ठीक है ना। तो ये 3 रैशनल नंबर्स हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो बाकी के 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो बाकी के 2 क्वेश्चन में से थर्ड वाला आप लोग करोगे, फोर्थ वाला मैं कर लेता हूँ। देखो फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, -4.5 एंड -4.6 है। अब ये दोनों के बीच में नंबर देखना है, तो देखो 4.5 के बाद 4.6 ही आता है, तो मतलब यहाँ से तो 3 नंबर हमें नहीं मिलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया अभी, अगर नहीं बन रहा है तो क्या करने का, 0 0 बढ़ा देने का, है ना। देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी एक है, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ अभी हमारा नंबर हो जाएगा -4.50 एंड -4.60। देखो ये क्या बन गया, 50 बन गया, ये बन गया 60। तो ये दोनों के बीच में 3 रैशनल होंगे ना। ये देखो 10 का डिफरेंस है, 50 और 60 में कितना डिफरेंस है, 10 नंबर का। तो 3 नंबर लिखना है अपने को। वैसे कितने नंबर आएंगे, चलो लिख लेते हैं, इसमें सारे नंबर लिख के देखते हैं आज। क्या लिखेंगे बोलो, -4.50 के बाद क्या आएगा, 51 आएगा, है ना। 50 के बाद क्या आएगा, 51, उसके बाद 52, उसके बाद 53, उसके बाद 54। ऐसा एक एक नंबर ही पढ़ते हैं, मैं तो सिर्फ बोलने के लिए बोला हूँ। ऐसे पढ़ते तो एक नंबर पॉइंट के बाद ना सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। तो उसको पढ़ेंगे -4.51, ये 50 के बाद है, 51 आएगा, फिर 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा, और क्या आएगा, 55 आएगा, और क्या आएगा, 56 आएगा, 57 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा, और 60 आएगा। तो हम तो 59 तक ही लिख सकते हैं। लेकिन हमें कितना लिखना है, सिर्फ 3 रैशनल नंबर लिखना है ना। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन यही है ना, -4.5 एंड -4.6 और कौन कौन से होंगे, इसमें से कोई भी 3 बोल दो। चलो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, -4.53, -4.54 एंड -4.55। खत्म हो गया, 3 रैशनल नंबर मिल गए। तो ऐसा सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, दिख रहा है। 52 के बाद 53 आया, जैसे यहाँ 4.5 के बाद आया 4.6, वैसे 5.2 के बाद 53 आएगा, 5.3 आएगा। तो यहाँ पे भी आप लोग सेम ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको नंबर्स नहीं दिखे होंगे, इसलिए मैंने इसको साइड कर लिया है। देखो अभी बराबर दिख रहा है ना, जो जो मैंने नंबर्स बोले थे वैसे तो समझ में आए ये। 5 1 के बाद 5 2, 5 2 के बाद 5 3, 5 3 के बाद 5 4, 5 4 के बाद 5 5। वही 3 रैशनल नंबर लिख लिया। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4.5 एंड -4.6 आर -4.51 -4.5, मतलब वही 3 के बाद ही लिखा है। वैसे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से, कुछ भी कहाँ तक लिख सकते हैं, -4.59 तक। तो अपने को 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 5 3 से स्टार्ट किया था, 5 3 5 4 और 5 5 को लिख लिया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 2.2 खत्म हो चुका है। अब प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ बढ़ने से पहले हमें पढ़ना है सर्ट्स के बारे में। किसके बारे में? सर्ट्स के बारे में। वापस बोलो, किसके बारे में पढ़ना है? सर्ट, शर्ट नहीं बोलना, ठीक है ना। क्या लिखा है ये? सर्ट्स। तो सर्ट्स क्या होता है, देखो मैंने उसका डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है देखो, इफ ए इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर ए, ये ए या ए है, इज अ, इफ अ नहीं पढ़ेंगे, इफ ए इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सबसे पहले ये प्लस में ही होना चाहिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर मतलब ए क्या है? एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। एंड nth रूट ऑफ ए, किसका? nth रूट निकालना है ए का। तो nth रूट ऑफ ए मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर है उसका nth रूट इज x अगर होगा तो, मतलब इसको किस फॉर्म में बोला जानते हो? ऐसा लिखना, ये a है, a का nth रूट इज मतलब होता है इक्वल टू क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो ये बोल रहा है, क्या बोला? इफ a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड nth रूट ऑफ a मतलब इसका nth रूट निकालना है, कितना भी हो, n मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे हम लोग स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, ठीक है। तो nth रूट ऑफ a इज x मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए? इज मतलब बताता है इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ x इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब ये जो x, ये जो नंबर बना ना, x इसके इक्वल है ना, तो ये जो नंबर बना है ना वो क्या बनना चाहिए? एक इर्रेशनल नंबर बनना चाहिए, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इर्रेशनल नंबर है देन x इज कॉल्ड अ सर्ड, तब हम लोग x को सर्ड बोलेंगे। अगर वो रैशनल नंबर बन गया तो सर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, पहले सर्ड होता ही क्या है? सर्ड, ठीक है। जैसे मैं बोल लेता हूँ, जैसे अंडर रूट में अभी ए के वाले में बोला पॉजिटिव नंबर, तो मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, पहले 2 ले लेता हूँ। देखो प्लस में लिखा है इसलिए पॉजिटिव है, और रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर p/2 के फॉर्म में होना चाहिए। देखो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ही ना, है ना। तो लिख लिया मैंने, तो 2 लिख लिया है, 2 भी एक रैशनल नंबर होता ही है तो लिख लिया। और यहाँ बोला nth रूट, अभी nth रूट, अच्छा यहाँ पे एक और खासियत है, जो n है ना वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं, ठीक है ना। तो अगर 1 होता तो मतलब कुछ नहीं हुआ ना, अगर रूट में 2 का पावर 1 तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ उसका, तो 2 ही हुआ, है ना। तो रूट आने के लिए 1 से बड़ा होना चाहिए। n हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो n क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ 2 से। तो मतलब ये क्या दिख रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ होगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कुछ आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख लूँ 4 और स्क्वायर रूट, तो बताओ स्क्वायर रूट निकालना 4 का, तो आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा ना, आया ना। इसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। तो दोनों में से सर्ड कौन सा होगा? ये वाला सर्ड है, ये वाला सर्ड है, चलो पता करते हैं। तो यहाँ पे बोला है इफ ए इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, देखो दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर है। एंड nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए मतलब हम लोग nth रूट निकाल रहे हैं। अभी n क्या बोला है? हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने दोनों में 2 ले लिया, ठीक है। इसको बोलेंगे x, तो x है, चलो ये भी हमारा x हो गया, ये भी हमारा x हो गया। इसको भी मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x, और इसको भी लिख लेता हूँ 4
2 = x, ठीक है। ये मेरा एक पूरा एक रैशनल नंबर, एक नंबर, लेकिन ये x = क्या हो जाएगा बोलो, ये x = क्या हो गया 2 हो गया, आया। क्योंकि इसका आंसर क्या था 2 आया ना, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। तो आगे क्या बोला, इफ x इज एन इर्रेशनल नंबर, x क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, देन x इज कॉल्ड सॉल्व। यहाँ पे x जो है वो इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे जो x है वो बन गया है 2, और 2 एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, बोलो रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। हम लोग को पता है जो रूट के अंदर होंगे, जो रूट के फॉर्म में होंगे, वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर, और जो रूट के बाहर निकल जाते हैं वो क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। देखो ये 2 क्या हो गया, रूट के बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर, और ये रूट के बाहर नहीं निकला, ये है एक इर्रेशनल नंबर। x अगर इर्रेशनल नंबर है देन x इज कॉल्ड सर्ड, मतलब इसको हम लोग, किसको, इस वाले को हम लोग सर्ड बोलेंगे, मतलब √2 of 2 इज अ सर्ड, इसको हम लोग सर्ड बोलेंगे। और इसको √4 इज नॉट अ सर्ड, इसको हम लोग सर्ड नहीं बोलेंगे। समझाया नहीं, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और क्यूब भी आना, मतलब जो भी है यहाँ पे n का पावर 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो पूरा का पूरा क्या बनना चाहिए, इर्रेशनल नंबर ही बनना चाहिए। जैसा अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो पावर 3 में 4 है ना, तो अभी पावर 3 में 4 मतलब कैसा होता है, अभी इसमें हम लोग रूट में कैसे निकालते हैं, जब जैसे मैंने इसमें से कैसे 2 निकाला, देखो क्यूब रूट स्क्वायर रूट लिखा था 4 का, तो मतलब 4 का क्या होगा 2 × 2 होगा, तो 2 से में से एक नंबर बाहर निकलता है, इसलिए मेरा 2 आया। लेकिन अगर मैं इसका निकालूँ क्यूब रूट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर हमने क्या निकाला था 2 × 2 आया, 2 4 को क्या लिख दिया 2 × 2, दो में से एक नंबर बाहर आता, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं इसका निकालने जाऊँ तो इसको मैं क्या लिखूँगा, क्यूब रूट, हाँ ना, और 4 का क्या हो जाएगा 2 × 2, तो अपने पास क्यूब रूट निकालना मतलब 3 सेम नंबर दिखने चाहिए, है ना। कितने सेम नंबर दिखने चाहिए, 3 सेम नंबर दिखने चाहिए। तो 3 सेम नंबर है क्या, बोलो 3 सेम नंबर है क्या, 3 सेम नंबर नहीं है, तो 3 नहीं है, तो ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ। तो ये अभी ये पूरा का पूरा क्या है, रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर, देखो रूट से बाहर नहीं निकला तो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, तो देयरफॉर इज द सर्ड, ये क्या बन जाएगा, सर्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, हम लोग पावर मतलब n का पावर कुछ भी हो, है ना, 2 से बड़ा होना चाहिए, और वो पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर ही बनना चाहिए। तो अगर इर्रेशनल नंबर बन रहा है तो सर्ड है, अगर इर्रेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर बन जा रहा है, तो वो सर्ड नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8, तो इसका क्या होगा आंसर बोलो, क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब क्या होगा, हम लोग 2 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। देखो 8 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा, है ना। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 आएगा। तो यहाँ पे 3 सेम नंबर में से एक नंबर बाहर निकाल सकते हैं, मतलब 2 आया। अब ये जो नंबर आ रहा है वो रैशनल है या इर्रेशनल है, बोलो रैशनल है या इर्रेशनल है, तो ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। अब जब ये रैशनल बन गया तो ये क्या होगा, नॉट अ सर्ड, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, वो सर्ड नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अगर रूट के फॉर्म में है तो सर्ड है, अगर रूट के फॉर्म से निकल गया तो वो सर्ड नहीं होगा। समझाया नहीं, बस ये n का पावर क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना।